Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. बच्चे आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, विच इज कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो बच्चे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो करते हैं ये फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट मैट्रिक्स का लेते हैं फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का लेते हैं फर्स्ट कॉलम। a इंटू ए स्क्वायर सेंटर में आता है प्लस b इंटू बी स्क्वायर। फिर से फर्स्ट रो एंड सेकंड का सेकंड कॉलम a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए। फर्स्ट रो का हो गया, सेकंड रो ली फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। तो माइनस बी इंटू ए बी एंड प्लस ए इंटू बी। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। बच्चे माइनस ए बी प्लस ए बी कट, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये भी कट हो गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज योर आंसर। सेकंड पार्ट है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो ये आपके पास कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बना रही है? इसमें 3 रोज हैं एंड 1 कॉलम है। बच्चे इस मैट्रिक्स में आपकी 1 रो है और 3 कॉलम है। मैंने आपको क्या कहा था, जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब आपने करना है तब उनके ऑर्डर सेम हो। बस आपको क्या देखना है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 की है, जैसे सेकेंड मैट्रिक्स है आपकी 1 क्रॉस 3 की। सिर्फ मल्टीप्लाई आपकी तभी पॉसिबल होगी जब फर्स्ट मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तभी आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो 1 इक्वल है 1 के, इट मींस मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और बच्चे मल्टीप्लाई करके कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी वो भी आपको इसी में से पता चल रहा है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। करते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट का लेते हैं रो, फर्स्ट की रो सेकंड का फर्स्ट कॉलम। 1 इंटू 2, आगे कॉलम में कुछ नहीं है। फिर फर्स्ट रो सेकंड का सेकंड कॉलम 1 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो सेकंड का थर्ड कॉलम 1 इंटू 4। अगेन सेकंड रो फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम 2 2s are 4, 2 इंटू 3, 2 3s are 6, 2 into 4, 2 4s are 8. Next, first की third row 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12. ये था बच्चे आपके पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है, आपको इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चे मैंने आपको कहा था दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होता है। तो ये मैट्रिक्स बना रही है आपकी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की और ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो देखते हैं, फर्स्ट के ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल तब होगी जब ये आपस में इक्वल है। तो आप देख रहे हो 2 इज इक्वल टू 2। अब 2 इक्वल है 2 के, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होकर के कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, विच इज 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास मल्टीप्लाई होकर बनेगी। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम।
1 into 1 1 plus 2 2s are 4, but 2 माइनस का है तो -4. नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड का सेकंड कॉलम 1 into 2 2 plus -2 into 3 -6. फर्स्ट इनका फर्स्ट रो एंड सेकंड का थर्ड कॉलम 1 into 3 3 plus -2 into 1 -2. आगे करो. अब फर्स्ट रो मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 plus 3 2s are 6. 2 into 2 4 plus 3 3s are 9. 2 into 3 6 plus 3 1s are 3. सॉल्व कर लो. 1 प्लस माइनस -1 -4 2 -6 3 -2 which is 6 plus 2 8 4 plus 9 13 6 plus 3 9. इसे भी सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 1 -4 is -3, 2 -6 is -4 and 3 -2 is 1. नीचे का आपका एज इट इज आ जाएगा सेकेंड रो 8 13 and 9 8 13 and 9. और देख लो बच्चे ये कौन सी मैट्रिक्स आई आपके पास मल्टीप्लाई करके 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की. ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट दे रखा है आपको इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ. तो बच्चे ये आपकी मैट्रिक्स बना रही है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की और ये भी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की. तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है जब आप फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर में 3 क्रॉस 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखते हैं 3 क्रॉस 3. तो बच्चे फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट जब आपस में इक्वल होते हैं तभी आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है. तो 3 इक्वल है 3 के, अगर 3 इक्वल है 3 का तब आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं. और बच्चे आपको ये भी पता चल जा रहा है कि आपने मल्टीप्लाई करके आपके पास कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी. देन आपके पास बनेगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स. तो मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट की हमने ली रो, सेकंड का लिया फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 1s are 2 प्लस सेकंड को सेकंड के साथ 3 into 0 0 प्लस थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई 4 3s are 12. फिर करो फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स 2 into -3 -6 सेकंड को सेकंड के साथ 3 2s are 6 प्लस 4 को 0 के साथ तो 4 into 0 0. नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड का थर्ड कॉलम तो बचे 2 into 5 5 2s are 10 प्लस 3 into 4 4 3s are 12 प्लस 4 5s are 20. फर्स्ट रो का काम हो गया. अब सेकंड रो को लिया, फिर सेम प्रोसेस किया. फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 1 3 प्लस 4 into 0 0 प्लस 5 3s are 15. 3 into -3 3 3s are 9 4 into 2 4 2s are 8 plus 5 into 0 0. 3 into 5 15 plus 4 4s are 16 plus 5 5s are 25. अब फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 4 into 1 4 plus 5 into 0 0 plus 6 3s are 18. Next 4 into -3
3s are 12 minus 12, 5 into 2 plus 5 2s are 10 plus 6 into 0, 0. फर्स्ट को करना है, इस लास्ट को करना है लास्ट वाले के साथ। 4 into 5, 5 4s are 20 plus 5 4s are 20 plus 6 5s are 30। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आ गया 12 plus 2 which is 14 minus 6 plus 6 कैंसिल हो गए, 20 plus 10 30, 30 plus 12 42। नेक्स्ट है 15 plus 3 18 minus 9 plus k 8 minus 1, 25 plus 15, 25 plus 5 30, 30 plus 10 40, 40 plus 10 50, 50 plus 6 56। next 18 plus 4 22, minus 12 plus 10 minus 2, 20 20 40, 40 और 30 is 70। ये था बच्चे आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट गिवन है आपको, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ। आपके पास ये मैट्रिक्स बना रही है, इसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो बच्चे मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 3। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड आपके पास एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स के ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होता है। 2 बच्चे इक्वल है 2 के, तो मतलब मल्टीप्लाई आपकी पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होकर के कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, ये है आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। ये भी आपको यहीं पे पता चल जाता है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास बन के आएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट के साथ, 2 into 1 is 2 plus 1 into minus 1 is minus 1। next 2 into first row and second matrix का second column, 2 into 0 0 plus 1 2s are 2। फिर first row third column, 2 into 1 2 plus 1 into 1 1। अब second row first column 3 into 1 3 plus 2 into minus 1 minus 2, 3 into 0 0 plus 2 into 2 4, 3 into 1 3 plus 2 into 1 2। अब third row first column minus 1 into 1 minus 1 plus 1 into minus 1 minus 1। फिर third row second column minus 1 into 0 0 plus 1 into 2 2। third row third column minus 1 into 1 minus 1 1 into 1 1। सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 आपके पास आ गया 1, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 plus minus minus, then 3 minus 2 is 1, 0 plus 4 4, 3 plus 2 is 5। minus 1 plus minus is minus, then minus 1 minus 1 minus 2, 0 plus 2 2, minus 1 plus 1 is cut, ये आ गया आपके पास 0। तो बच्चे ये थी आपके पास मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होकर आई। देख लो ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स बनी।
ये था आपके पास फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट आपको गिवन है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चे ये बना रही है आपकी, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है और ये मैट्रिक्स है आपकी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो मल्टीप्लाई में आपको पता है तभी पॉसिबल होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होता है। तो आपके पास है फर्स्ट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की और सेकंड मैट्रिक्स है आपके पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो बच्चे 3 इक्वल है 3 का, 3 इक्वल है 3 के, तो आपके पास मल्टीप्लाई होके कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, विच इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास बन के आएगी। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की लोगे फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का लोगे आप फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6 प्लस -1 इंटू 1 -1 प्लस 3 3s are 9। अब फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, 3 इंटू -3 -9 प्लस -1 इंटू 0 0 प्लस 3 1s are 3। अब फर्स्ट रो का आपका काम हो गया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 3s are 6। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, -1 इंटू -3 विच इज 3 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 1s are 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आ गई 6 प्लस माइनस माइनस 6 -1 प्लस 9। ये आपके पास आ गई -9 प्लस 3 विच इज -6, -2 प्लस 6 is 4 and 3 plus 2 is 5। सॉल्व कर लो, 9 plus 6 15, 15 minus 1 is 14, 14 minus 6 4 and 5 is your answer। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, इफ A, B and C आपको मैट्रिसेस दे रखी हुई है, then compute A plus B and B minus C, also verify A plus B minus C and A plus B of minus C। तो बच्चे सबसे पहले हम निकालेंगे A plus B की वैल्यू। A plus B is equals to, A आपके पास था 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और प्लस B की वैल्यू भी पुट कर दो, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। दोनों को ऐड कर देते हैं। मैंने आपको कहा था दो मैट्रिक्स को ऐड कर किया जाता है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो बच्चे दोनों मैट्रिक्स के आपके पास ऑर्डर इक्वल है तभी आपके पास एडिशन पॉसिबल है दो मैट्रिक्स की। 1 plus 3 is 4, 2 plus minus 1, plus minus is minus, then 2 minus 1 is 1, minus 3 plus 2 is minus 1, 5 plus 4 is 9, 0 plus 2 2 and 2 plus 5 is 7. Next 1 plus 2 3, minus 1 plus 0 minus 1, 1 plus 3 is 4. आपके पास ये आ गई a plus b की वैल्यू एंड अब निकालनी है b minus c की वैल्यू। b minus c, b की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। b है आपके पास
3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस ऑफ C है 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं दो मैट्रिक्स को। 3 minus 4 is minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 2 minus 2 is 0 4 minus 0 4 2 minus 3 minus 1 5 minus 2 3 2 minus 1 is 1 0 minus of minus 2 तो माइनस माइनस आपके पास हो गए प्लस 0 plus 2 is 2 3 minus 3 is 0। ये आपके पास आया b minus c को सब्ट्रैक्ट करके। अब आपको वेरीफाई करना है a plus b minus c and equals to a plus b of minus c। तो हम इसे वेरीफाई करते हैं। a plus b minus c। अब ये आपके पास वैल्यू थी a plus b की और ये आपके पास वैल्यू थी b minus c की। इसमें फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके चली मैं। लेफ्ट हैंड साइड में इसने कहा था a plus b minus c। a की वैल्यू थी आपके पास 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1 प्लस किया b minus c। b minus c की वैल्यू बच्चे हमारे पास कौन सी थी? ये वाली -1 -2 0 4 -1 3 and 1 2 0। सब इन्हें ऐड करना है। 1 plus -1 0 2 plus of -2 बच्चे प्लस माइनस माइनस होते हैं 2 minus 2 is 0 -3 plus 0 -3। फिर 5 plus 4 is 9 0 plus -1 -1 2 plus 3 is 5 1 plus 1 2 next -1 plus 2 1 1 plus 0 is 1। ये आपके पास आई लेफ्ट हैंड साइड a plus b minus c। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। अब बच्चे राइट हैंड साइड की लेकर चले। राइट हैंड साइड थी a plus b minus c। तो हमने a plus b की वैल्यू कौन सी थी हमारे पास? 4 1 minus 1। ये वाली वैल्यू भी लिखेंगे 4 1 minus 1 9 2 7 and 3 minus 1 4। इसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है c के साथ। c की वैल्यू क्या थी आपके पास? 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 and 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 minus 4 is 0 1 minus 1 is 0 -1 minus of 2 is -3। फिर 9 minus 0 9 2 minus 3 is -1 7 minus 2 is 5 3 minus 1 is 2 -1 minus of -2 माइनस माइनस हो गए प्लस देन -1 plus 2 ये आपके पास आ गया 1 4 minus 3 is 1
ये थी बच्चे आपके पास राइट हैंड साइड की वैल्यू a प्लस बी ऑफ माइनस सी की। तो आप देख रहे हो a प्लस ऑफ b माइनस सी की वैल्यू थी ये, और आपके पास राइट हैंड साइड में a प्लस बी ऑफ माइनस सी की वैल्यू है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आई राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है इफ a is equals to this matrix and b equals to this matrix then compute 3a minus 5b। तो बच्चे आपको क्या करना है, जो कंप्यूट करने के लिए दिया है उसमें a और b की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, गिवन है आपके पास 3a minus 5b। 3a की वैल्यू पुट करते हैं 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 एंड थर्ड रो है आपके पास 7/3 2 2/3 माइनस 5b, देन माइनस 5b की वैल्यू पुट कर देते हैं 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 लास्ट में 7/5 6/5 एंड 2/5। ये हमने कर दी इसकी वैल्यूज पुट। अब बच्चे आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आपको पता है मैट्रिक्स के बाहर कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करता है तो वो अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में। तो करते हैं 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया आपके पास 3 2 6 और 6/3, ये आ गया आपके पास 2 3 × 1 3, नेक्स्ट 5, फिर 1, नेक्स्ट 2 4 7 3 2 6 एंड 2। ये आपके पास आया 3 को मल्टीप्लाई करके अंदर, माइनस 5 को भी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 2 10/5। तो ये आया आपके पास 2, नेक्स्ट आया 3, नेक्स्ट 5 1 2 4 7 6 2। चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब इनके बीच में माइनस है तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 is 0, 1 - 1 is 0, 2 - 2 again 0 and 4 - 4 is also 0. Next third row 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 is 0। तो ये आ गई आपके पास, जब सारे के एलिमेंट 0 हो तो वो बनती है एक जीरो मैट्रिक्स। तो ये है बच्चे आपके पास जीरो मैट्रिक्स। 6 क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफाई cos थीटा इनटू दिस मैट्रिक्स प्लस sin थीटा इनटू दिस मैट्रिक्स। तो बच्चे आपको मैंने कहा था मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ होती है, तो हम करते हैं cos थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू sin थीटा। इसको इसके साथ किया तो आ गया sin थीटा इनटू cos थीटा, फिर इसको इसके साथ किया तो आ गया cos स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपको cos थीटा जब आपने मल्टीप्लाई किया, आगे है प्लस, अब sin थीटा को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा, अगेन sin थीटा इनटू cos थीटा, और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स सॉल्व हो गए हैं, इनके बीच में है प्लस, अब इनको प्लस करेंगे, प्लस करके आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा
प्लस होगा इसके साथ, बट प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट सेकंड, ये जो है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम ऐड करेंगे इसके साथ प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लास्ट वाले को लास्ट के साथ ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास। मैट्रिक्स सॉल्व होकर अब देखो बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास आइडेंटिटी है जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो ये आ गई 1। ये है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो कट हो गया बिकॉज आपके पास सेम है साइन। अब देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी आपके पास सेम है, तो करते हैं, ये आ गया 0 और ये आ गया 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये था बच्चे आपके पास मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड x एंड y इफ फर्स्ट पार्ट में दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो बच्चे आप जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना 10th क्लास में बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सेम उसी प्रोसेस से आप इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। तो आपके पास ये लिखा है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025 एंड x माइनस y इज इक्वल्स टू 3003। एलिमिनेशन में क्या करते थे हम? किसी एक वेरिएबल को कट करते थे और दूसरे की वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते थे। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। y हमारा कट हो रहा है तो y कैंसिल आउट ईच अदर एंड x प्लस x इज 2x। सेम में हम इनको भी प्लस करेंगे क्योंकि ये भी आपस में प्लस हो रहे हैं। 7025 प्लस 3003 मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चे जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही मैंने दोनों मैट्रिक्स को प्लस करके लिखा। अब हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स को। 2x इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। हमें तो निकालनी है x की वैल्यू, तो बच्चे x के साथ ही जो 2 है मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां जाकर डिवाइड करेगा। तो आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 1/2 10 0 2 8। तो आपको पता है बच्चे ये जो 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये आ गया आपके पास 10/2 विच इज 5, 0/1/2 is 0, 2/2 1 and 8/2 is 4। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। x इक्वल्स टू x आ गया आपके पास 5014 5014। नेक्स्ट निकालते हैं y की वैल्यू। एलिमिनेशन में भी आप सेम ही करते थे, आप x की वैल्यू निकालते थे, फिर किसी भी इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल लेते थे। तो बच्चे x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं कर रही हूँ इस इक्वेशन में पुट। आपके पास आ गई x प्लस y इज इक्वल्स टू 7025। मैंने ले ली ये वाली इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो बच्चे। क्या थी? 5014। x प्लस y इज इक्वल्स टू 7025। देखो बच्चे y के साथ ये सारी मैट्रिक्स आपके साथ प्लस कर रही है, वहां पर जाकर माइनस करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 7025 प्लस वहां जाकर माइनस 5014। देन y इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7 - 5 2
0 minus 0 0, 2 minus 1 is 1 and 5 minus 4 is 1। ये थी आपके पास y की वैल्यू। इस क्वेश्चन में यही था कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस। 7th का आपको सेकंड पार्ट दे रखा है 2x plus 3y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड 3x plus 2y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो बच्चे हमने फर्स्ट पार्ट में जब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है तो आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू कट हो रही थी, तभी आपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी। इसमें भी हम सेम प्रोसीजर ही करेंगे, एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे। बट बच्चे यहाँ पे आपके पास अगर हमने x को कट करना है तो यहाँ पे x है 2x और यहाँ पर है 3x, इसीलिए मैं इस x के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है 3 उसको मल्टीप्लाई करूंगी इस इक्वेशन के साथ, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है 2 उसको मल्टीप्लाई करूंगी इस इक्वेशन के साथ। तो इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो आप क्या करोगे बच्चे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 3, क्योंकि आपने 3 एलिमिनेट करना है 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 2 एंड उनको सबट्रैक्ट कर दोगे एंड देन सबट्रैक्ट। तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 के साथ, आपके पास आ गया 3 2 6x plus 9y is equals to। बच्चे आप ये इस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे और आपको पता है मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपके पास आ गया 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 0। अब सेकंड के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 2, तो आपके पास आ गया 6x plus 4y is equals to 2 को मैट्रिक्स के साथ फिर से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 minus 4 minus 2 and 10। सबट्रैक्ट करना है इन दोनों को इक्वेशंस को, माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस, तो बच्चे प्लस माइनस माइनस ये कट हो गया, 9 minus 4 5y is equals to, इस मैट्रिक्स को माइनस कर देना है इस मैट्रिक्स के साथ, तो बच्चे 6 9 12 0 आपने माइनस की इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये मैट्रिक्स थी आपके पास 4 minus 2 10। आपके पास आ गया 5y is equals to 6 minus 4 2 9 minus of minus माइनस प्लस होते हैं, 9 plus 4 is 13, 12 minus फिर से प्लस 12 plus 2 is 14 and 0 minus 10 is minus 10। बच्चे 5 मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, वहां जाकर डिवाइड करेगा तो y is equals to 1/5। आपके पास आ गया 2 13 14 minus 10। 1/5 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो आपको पता है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, विच इज 2/5 13/5 14/5 एंड -10/5 इज -2। हमने निकाली y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास 2x plus 3, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2/5 13/5 14/5 and -2 is equals to 2 3 4 0। यहाँ पे आपने y की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x plus 3 है बच्चे, पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 3 2 6/5 33 39/5 42/5 minus 3 2 6 is equals to 2
2340। अच्छा ये सारी मैट्रिक्स यहाँ पे इस 2x के साथ प्लस कर रहे हैं, इक्वल्स टू की उस तरफ जाकर माइनस करेंगे। 2x इक्वल्स टू 2340 माइनस ऑफ 6/5, 39/5, 42/5 एंड माइनस 6। 2x इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट कर लो इनको, 2 माइनस 6/5, 2 माइनस 6/5, 3 माइनस 39/5, 4 माइनस 42/5 एंड 0 माइनस 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 प्लस 6। आपके पास ये आ गया। एलसीएम लेते हैं, 5 1 5 and 5 to the 10 minus 6 is 4/5। इसके साथ भी एलसीएम ले लेते हैं, 5 1 5, 5 3 15, 15 minus 39 तो बचे 15 minus 39। ये आ गया आपके पास। इसका भी एलसीएम लिया, 5 1 5, 15 minus 5 is 5, 5 4 is 20 minus 42। ये आ गया आपके पास 6। तो आपके पास 2x आ गया 4/5, 39 में से 15 गए 4 एंड 2, 24/5। 42 में से 20 गए, ये आपके पास नेगेटिव साइन में आया, ये आ गए -22/5 और ये आ गया आपके पास 6। अब बच्चे आपके पास x जो है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड करेगा। तो हम डिवाइड करते हैं इसे, आपके पास आ गया 2x equals to 4/5 minus 24/5 minus 22/5 and 6। x is equals to x2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा 1/2, 4/5 minus 24/5 minus 22/5 and 6। निकाल लो x की वैल्यू। अब सिर्फ 1/2 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 6/2 इज 3। ये थी आपके पास x की वैल्यू।